हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम देखते हैं कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग सेक्शन 51 को कवर करेंगे। सेक्शन 51 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो यह देखते हैं कि सेक्शन 51 क्या कहता है। सेक्शन 51 इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल। मतलब सेक्शन 51 क्या कह रहा है? सेक्शन 51 यह कह रहा है कि प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। यह इम्प्रूवमेंट्स किसी बोनाफाइड होल्डर ने करे हैं, ऐसे व्यक्ति ने करे हैं जो कि उस प्रॉपर्टी में डिफेक्टिव टाइटल रखता है। कहने का मीन्स यह है, सेक्शन 51 यह बताता है कि जब प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी से माना जाएगा, यह अभी क्लियर कर लो। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से माना जाएगा, अचल संपत्ति से माना जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब ट्रांसफरी को कोई ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया गया है जिसका वह ओनर नहीं है, रियलिटी में जिसका वह ओनर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वह ट्रांसफरी यह मान के चल रहा है, ऐसा वह गुड फेथ में मानकर चल रहा है कि वह उस प्रॉपर्टी का एक्चुअली ओनर है। जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का, उसे वह एब्सोल्यूट हुआ है और इसी गुड फेथ में उसके द्वारा प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। प्रॉपर्टी का मतलब अचल संपत्ति में इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं उसी गुड फेथ में, लेकिन आगे जाकर जो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है वह आ जाता है और उस ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी से इवेक्ट कर देता है, बेदखल कर देता है। तब यहाँ पर ऐसे में इस ट्रांसफरी को क्या रिलीफ होंगे, क्या रिलीफ यह प्राप्त करेगा, इसी के बारे में सेक्शन 51 में बताया गया है। याद रखिएगा, सेक्शन 51 इक्विटी साम्यता के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, सेक्शन 51 अप्लाई तभी माना जाएगा जब यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि जो ट्रांसफरी है उसको जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है उस प्रॉपर्टी के बारे में वह यह मानकर चल रहा है कि ऐसा ट्रांसफर उसको एब्सोल्यूट हुआ है और इसी विश्वास के साथ में उसने गुड फेथ में आकर उस प्रॉपर्टी पर इम्प्रूवमेंट्स करवा लिए हैं। पर आगे जाकर जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, जो प्रॉपर्टी में अच्छा टाइटल रखने वाला पर्सन है, उसने आकर उस ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। तब यहाँ पर जो ट्रांसफरी होगा उसके पास दो राइट्स होंगे। पहला राइट, उसको रिलीफ यह मिलेगा कि वह उस रियल ओनर से जिसने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है वह उससे कंपनसेशन रिसीव कर सकता है, या फिर वह जो ओनर है वह अपना जो इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में बन रहा है उस इंटरेस्ट को ही वह उस ट्रांसफरी को सेल आउट कर दे। तो यह दो रिलीफ हैं जो इस ट्रांसफरी को दिए जाएंगे। अब यहाँ आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। सेक्शन 51 के तहत जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसका मीनिंग होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। यहाँ पर जरूरी यह होगा सेक्शन 51 के लिए कि वह प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफर होनी चाहिए और ट्रांसफरी
ट्रांसफरी का उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन होना चाहिए। आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 51 किसी स्ट्रेंजर पर या ट्रेसपासर के मैटर पर अप्लाई नहीं होगा। यह चल संपत्ति पर भी अप्लाई नहीं माना जाएगा। मैंने आपको अभी भी इसमें यह बताया था कि जो ट्रांसफरी है वह यह विश्वास करता है कि प्रॉपर्टी उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 51 एब्सोल्यूट ट्रांसफर पर अप्लाई होगा। यह सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज पर अप्लाई होगा, लेकिन यह सेक्शन 51 मॉर्गेज और लीज पर अप्लाई नहीं माना जाएगा। आप इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इम्प्रूवमेंट्स ट्रांसफरी के द्वारा प्रॉपर्टी में करे गए हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स ट्रांसफरी के द्वारा करे गए हैं, वह इम्प्रूवमेंट्स ट्रांसफरी के द्वारा गुड फेथ में ही किए जाने चाहिए। आप एक बात इसमें ये याद रख लीजिए कि अगर यह साबित हो गया कि ट्रांसफरी उस डिफेक्टिव टाइटल के बारे में जानता था, अगर यह साबित हो गया कि ट्रांसफरी जानता था कि वह प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर नहीं है, यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसको इस बात की पहले से ही अगर जानकारी थी, तब यहाँ पर उस ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी में चाहे कितने ही इम्प्रूवमेंट्स क्यों ना करवा लिए हों, उसे कोई बेनिफिट सेक्शन 51 का बेनिफिट उसे यहाँ पर रिसीव नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें सबसे जरूरी एसेंशियल है सेक्शन 51 के तहत कि यहाँ पर ट्रांसफरी के द्वारा जो भी इम्प्रूवमेंट्स प्रॉपर्टी में करवाए गए हैं वह उसने गुड फेथ में आकर ही करवाए हैं, तभी यहाँ पर उसको सेक्शन 51 का लाभ मिलेगा। उसने इस विश्वास के साथ ही प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स करवाए थे, यह मानते हुए करवाए थे कि वह ही उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। एक बात और इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी में छोटी मोटी जो मरम्मत करवाई जाती है उसको इम्प्रूवमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि सेक्शन 51 साफ कहता है कि इम्प्रूवमेंट्स में मतलब ऐसे कार्य करवाना है जिससे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सके। हम उन कार्यों को इम्प्रूवमेंट्स में इंक्लूड करेंगे। अब आप यहाँ पर केस लॉ देख लीजिए, केस लॉ आपके सामने है। सबसे पहला केस हरिचरण सिंह बनाम हरभजन सिंह का केस है। इस केस में यह डिसाइड हुआ कि यदि ट्रांसफरी के द्वारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई है जो कि डिस्प्यूटेड है, इसका मतलब जो यहाँ पर ट्रांसफरी है वो जानता है कि उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तब उस प्रॉपर्टी में उसने कितने भी इम्प्रूवमेंट्स क्यों ना करवा लिए हों, उस ट्रांसफरी को कंपनसेशन रिसीव नहीं होगा। केस है संत कुमार बनाम इंडियन बैंक लिमिटेड। इस केस में डिसाइड किया गया यदि ट्रांसफरी के द्वारा प्रॉपर्टी पर इम्प्रूवमेंट गुड फेथ में किया गया है, यह मानकर किया गया है कि वही प्रॉपर्टी का ओनर है, यह मानकर किया गया है कि प्रॉपर्टी उसे ही एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुई है, और तब आगे जाकर अगर प्रॉपर्टी के रियल ओनर के द्वारा उसे इवेक्ट कर भी दिया जाता है, उसे बेदखल कर भी दिया जाए, तो भी यहाँ पर वह ट्रांसफरी कंपनसेशन रिसीव करेगा। कंपनसेशन मार्केट वैल्यू के आधार पर ही रिसीव किया जाएगा। इसमें आप एक केस और देख लीजिए, मदन का केस है। इस केस में डिसाइड हुआ यदि ट्रांसफरी इम्प्रूवमेंट करवाते समय यह जानता था कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहे वह कितने भी करवा ले, उसको सेक्शन 51 का बेनिफिट रिसीव नहीं होगा। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो इम्प्रूवमेंट्स करवाए गए थे ट्रांसफरी के द्वारा वह उसने यही मानकर करवाए थे गुड फेथ में कि यह ट्रांसफर एब्सोल्युटली उसके फेवर में हुआ है। अब यहाँ पर अगर उसे बेदखल कर दिया जाता है तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि उस ट्रांसफरी के पास यह राइट होगा कि वह कंपनसेशन रिसीव कर सकता है। अब एक क्वेश्चन यह आता है कंपनसेशन को रिसीव करने का आधार क्या है, तो ध्यान रखिएगा
जिस दिन प्रॉपर्टी खाली की गई है उस समय पर मार्केट रेट के आधार पर ही उन इम्प्रूवमेंट्स की जो कि ट्रांसफरी के द्वारा करवाए गए हैं उनकी कीमत को आकलन किया जाएगा। एक बात और आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि सेक्शन 51 जो है वो केवल ऐसे ट्रांसफर पर ही अप्लाई नहीं होगी जो कि मात्र कंसीडरेशन तक ही सीमित है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ट्रांसफर जो विदाउट कंसीडरेशन भी हैं, लाइक एज फॉर एग्जांपल गिफ्ट, तो उनके ऊपर भी सेक्शन 51 अप्लाई होता है। एक पॉइंट और आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको इससे पहले भी अभी बता दिया था आज की क्लास में ही कि सेक्शन 51 ट्रेसपासर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब आप इसमें एक पॉइंट याद कर लीजिए, अगर यहाँ पर ट्रांसफरी ने यह गुड फेथ में इम्प्रूवमेंट करा है, उसने जो फील्ड जो खेत उसको ट्रांसफर हुआ था उसने यह माना कि वह इस फील्ड का एब्सोल्यूट ओनर है और उसने उस फील्ड पर उस खेत पर फसल बो दिए हैं, तब वहां पर उनका यूज करने के लिए अगर वह उस फील्ड में आता जाता है तो यहाँ पर उसे ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर यह लेसन भी कंप्लीट हो जाता है।